कल्याण मंदिर स्तोत्र की कार्यशाला। और आज हम इसमें जो हमारा तीसरा द्रव्य है अक्षत। अक्षत को यहाँ पर आज हम समझने जा रहे हैं। अक्षत के द्वारा हम अपनी कौन कौन सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यह सब भी हम यहाँ पर आज जानेंगे। अक्षत, जैसे कि अक्षत का नाम ही है अक्षय, यानी कि क्षय, जिसका क्षय नहीं होता, वो जो अखंड होता है, ऐसा ये अक्षत होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अक्षत को चढ़ाने का ही प्रावधान है। हमारी हर पूजा अक्षत के बिना पूरी नहीं होती। ठीक है, अगर हम दर्शन करते हैं उसमें भी हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, और जब हम पूजन करते हैं उसमें भी हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। हर शुभ कार्य में अक्षत का ही कार्य की होता है, यानी कि अक्षत को ही लिया जाता है। जो भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, हर कार्य, हमारी हर पूजा अक्षत के बिना हमारी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्षत के क्या मतलब अक्षत के क्या बेनिफिट है हमारे लिए, हमारी पूजा में। ठीक है, देखिए हम एक मुट्ठी अक्षत चढ़ा के आते हैं भगवान जी के सामने, और हमें कभी भी हमारे रसोई घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। तो दूसरा जो अक्षत होता है उसका 2 बार जन्म होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों का भी 2 बार जन्म होता है। एक तो जो हमारा सांसारिक जन्म होता है, और दूसरा होता है कि हमारा जब हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है, यानी कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हमारा भी इस जीवन में 2 बार जन्म होता है। ठीक है, तो उससे वह भी किससे, अक्षत से ही हमारा रिलेट होता है, क्योंकि अक्षत को भी 2 बार उगाया जाता है, 2 बार उसका जन्म होता है। अक्षत से और क्या होता है, तो अक्षत किसका प्रतीक है, अक्षत से शत्रुओं का नाश नाश होता है। ठीक है, अक्षत क्या दिलाता है, हमें विजय दिलाता है। जैसे अक्षत अखंड होता है, उसी प्रकार से हमारी विजय भी अखंड हो जाती है, यानी कि वह हमारे शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। अब वह बाहरी शत्रुओं या फिर हमारे अंदर हमारी आत्मा के शत्रु, हर शत्रु का दमन करने वाला होता है अक्षत। ठीक है, जब हम बाह्य रूप से अक्षत को समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, तो बाह्य रूप से जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, उनका तो नाश होता ही है। ठीक है, और लेकिन उसमें जब हम अपने भावों के साथ वो समर्पित करते हैं, तो हमारे जो मन के अंदर जो शत्रु है, हमारी जो आत्मा में जो शत्रु है, उनका भी नाश होता है। ठीक है, तो भावों का भी इसमें महत्व है। भावों के साथ समर्पित करेंगे अक्षत, तो आंतरिक शत्रु भी नाश होंगे, बाहर के शत्रु तो नाश होंगे ही होंगे। तो इसलिए अक्षत को समर्पित करते हुए क्या हो, कि हमारे शत्रुओं का नाश हो। हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं, इस प्रकार से जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये सारे क्या है, हमारे आंतरिक शत्रु हैं। तो इनका नाश होता है अक्षत को समर्पित करने से। अक्षत का क्या विशेष गुण है, कि यह जल्दी से खराब नहीं होता। आप अक्षत साल के साल रखे रखो, आपके अक्षत कभी भी खराब नहीं होंगे। ठीक है, और ये लंबे समय तक भी चलता है। ठीक है, और इस पे क्या होता है, कि जब हम अक्षत शुभ भी माना जाता है, क्योंकि जब हम किसी के माथे पर तिलक करते हैं, तो उसमें अक्षत भी जरूर लगाते हैं, नहीं तो वह क्या, अधूरा तिलक माना जाता है। ठीक है, वैसे तो हम तिलक जब भी किसी मांगलिक कार्य के लिए तिलक लगाते हैं, तो उसमें अक्षत भी हम जरूर लगाते हैं टीके में। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि जब भी आप किसी को विदा करते हैं, उसमें आप तिलक लगाते हैं, तो उसमें लेकिन आप अक्षत भी जरूर लगाते हैं, क्योंकि वह मंगल का प्रतीक है। ठीक है, शुभ का प्रतीक है। अब जैसे हमने अभी पिछले 2 दिन में बताया कि चंदन का टीका लगाओ, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि उसमें आप अक्षत भी लगाओ, नहीं ना, ये नहीं कहा। लेकिन अगर हम किसी मांगलिक कार्य में टीका करते हैं, तो वह शुभ मान के रूप में उसमें क्या करते हैं, उसमें अक्षत भी लगाते हैं। तो इसलिए अक्षत क्या हो गए, शुभ कार्य है, यानी कि शुभ भी माना जाता है। दूसरा, ये हमारा त्रिव पुण्य आश्रव का बंध भी करता है। अक्षत को समर्पित करने से हमें त्रिव पुण्य का भी बंध होता है। ठीक है, हमारा पुण्य बढ़ता है। और जब हम अक्षत समर्पित करके आते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद जो हमारे अक्षत बच जाते हैं, तो हम उससे बचे हुए अक्षत को घर पर लाकर लाकर भी उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका छेपन कर सकते हैं।
अपने घर पर भी छेपन कर सकते हैं, और अपने क्या कहते हैं दुकान में, फैक्ट्री में, व्यवसाय की जगह में, कहीं पर भी, जहां भी जाए आप उनका अक्षत का छेपन कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होगी, सारी की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपकी दूर हो जाएगी। या फिर आप क्या कहते हैं वो पक्षियों को भी डाल सकते हैं, जो शेष बचे हुए अक्षत होते हैं आप उनको भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं पक्षी बैठे ही रहते हैं आपकी खिड़की में, मुंडेर पर, कहीं भी बैठे रहते हैं पक्षी। तो आप वो बचे हुए अक्षत उनको भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं अलग से अभी बताऊंगी कि हर चीज के लिए कौन से ग्रह के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये शेष अक्षत बचे हुए की बात चल रही है कि अगर आपके पूजा में बचे हुए अक्षत रह जाते हैं तो आप उनको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको समाज, सत्ता, शिक्षा, नौकरी, ये सारी चीजें चाहिए तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अक्षत का उपयोग कर सकते हैं। और मंगल दोष को दूर करने के लिए भी, यानी कि जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है उसको दूर करने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गए अक्षत को किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो अक्षत के द्वारा ज्योतिष के मुताबिक जो हमारा शुक्र ग्रह है वह भी अक्षत का प्रतीक माना जाता है, यानी कि सफेद रंग का प्रतीक माना जाता है। तो उसमें भी हम शुक्र ग्रह को मजबूत करने में भी हम अक्षत का, चावल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि धन धान्य सुख समृद्धि हमारे घर में आए। और साथ ही साथ वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी हम इसमें अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट केस के लिए भी कर सकते हैं। हर और धन की पोटली बनाकर भी रख सकते हैं, वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। तो अब ये सब कैसे कर सकते हैं, और पितृ दोष भी हम इनसे दूर कर सकते हैं, यानी कि पितरों का आशीर्वाद यदि हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम अक्षत को प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग कैसे कैसे करना है, तो आइए अब उसको हम समझ लेते हैं। इसमें हमारे जो अक्षत के काव्य है, हमने जो कल्याण मंदिर स्तोत्र में अक्षत के काव्य लिए हैं वो है हमारे 10 नंबर का काव्य, 21 नंबर का काव्य, 32, 33, 34 और 42 नंबर का काव्य है। ये काव्य में जो भी परेशानियां हैं उनको हम अक्षत के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो जो किताब है हमारी कल्याण मंदिर स्तोत्र की, उसके अंदर सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कौन से काव्य में आपको कौन सा द्रव्य समर्पित करना है, किस प्रकार से करना है, और उसके लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अक्षत के द्वारा हम अपनी और बहुत सारी परेशानियों को अक्षत के द्वारा किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पितृ दोष से मुक्ति के लिए। अगर आप पितृ दोष है और या पितरों मतलब उनका आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाइए अमावस्या के दिन। उसके अंदर थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, तोड़कर रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, और वह कोए को खिला दीजिए। मतलब जहां पर भी कोए है वहां पर आप उनको वो खीर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो पितृ दोष है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि वह उसके जो परिणाम है वह आपके कम हो जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है कुंडली में, तो उस दिन तब भी आप यही कर सकते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रात को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, और अगले दिन आप उसको सुबह बांट दीजिए। तो उससे भी क्या होगा, वह आपका जो चंद्र ग्रह आपका कमजोर है वो आपका ठीक हो जाएगा। और अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो चावल की खीर में केसर डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है, ठीक है। अब ये आपको उन दिन के हिसाब से भी करने हैं। जैसे कि अगर पितृ दोष का है तो आप शनिवार को कर सकते हैं, चंद्र दोष का है तो आप सोमवार को कीजिए, और अगर गुरु ग्रह का है तो आप गुरुवार को कीजिए, बृहस्पतिवार को खीर बनाइए चावल की, और उसके अंदर पीले केसर डाल दीजिए थोड़ी सी,
ठीक है। और फिर वो केसर आप बांट दीजिए। तो इस तरह से एक चावल से ही आपके क्या हो जाएंगे, तीन आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। देखिए हमारे जो तीर्थंकर थे उन्होंने भी चावल की खीर से ही पारणा किया था। ठीक है ना, सब जानते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर थे उन्होंने किससे पारणा किया था, चावल की खीर से ही पारणा किया था। तो इसलिए चावल की खीर क्या मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है। तो उससे क्या होते हैं, हमारे पूर्वज भी खुश होते हैं, हमारे बहुत सारे ग्रह दोष भी होते हैं। और अगर आप किसी का पेट भरते हो तो उनकी जो दुआएं, उनकी जो आशीर्वाद हमें मिलता है, जैसे किसी गरीबों को आप खीर खिलाकर आओ तो आपको कितना आशीर्वाद देंगे, वो कितनी दुआएं देंगे। ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, हमारे जो कर्मास है पूर्व जन्म के, वो रिलीज होते हैं। जब हमें हमारा पुण्य बढ़ता है, हमें कोई आशीर्वाद देता है, तो उससे हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वह भी हमारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं। तो ये सब धीरे से आप लॉजिक लगाइए, खुद ही लॉजिक लगाइए कि जब हमारे कोई परेशानी आ रही है, इसका मतलब कोई पूर्व जन्म का कर्म का उदय आ रहा है। ठीक है। अब उस पूर्व जन्म के कर्म को दूर करने के लिए पूजा पाठ करें, है ना। और या फिर बड़ों का आशीर्वाद लें, तो बड़ों में क्या आ गए, हमारे पूर्वज आ गए, उनका आशीर्वाद लें। तो उसके लिए आपको मैंने उपाय बताया ही है, अमावस्या वाले दिन करना है। सॉरी, मैंने उसको आपको शनिवार को बोला था, अमावस्या पे करना है वो वाला पितृदोष वाला। ठीक है। या फिर आप, अगर आपको ये परेशानी आ रही है कि आपके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं वो आपकी सुनते नहीं है, उनके साथ आपकी बन नहीं रही है, तो आप खीर कहाँ बांट सकते हैं, गरीबों में जाकर बांटिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो वो कर्मा है वो आपका दूर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने आप भी सोचिए और उस तरह से कार्य करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, रोज सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल, ये राहु ग्रह के लिए है। अगर रोज नहीं कर सकते तो शनिवार को, क्योंकि राहु का कब होएगा उपाय, राहु केतु के तो शनिवार को होते हैं। तो शनिवार वाले दिन जा सकते हैं, एक मुट्ठी चावल किसी सरोवर में या फिर किसी नदी में डाल दे जहां पर मछलियां हो, जहां पर मछलियां हो। तो उससे आपका जो राहु से संबंधित दोष है वो दूर होगा। जैसे किसी की राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, क्योंकि जब महादशा चलती है तो उस वक्त परिणाम अच्छे नहीं होते, बहुत सारे कष्ट आते हैं। ठीक है। तो जब किसी की राहु की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो, या राहु बहुत ज्यादा परेशान हो किसी की कुंडली में, तो तब ये आप उपाय कर सकते हैं। यानी कि शनिवार वाले दिन जाकर किसी भी नदी या सरोवर जहां पर भी मछलियां हो, वहां पर एक मुट्ठी चावल आप उनके भोजन के रूप में आप वहां पर डाल सकते हैं। तो उससे आपका जो राहु है ठीक होएगा। राहु के लिए मछली का ही उपाय होता है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ चावल ही नहीं आते, अनाज भी आता है। ठीक है। अक्षत में जैसे अनाज भी इसमें हम ले लेते हैं रेमेडी के तौर पर। तो जैसे 7 प्रकार का अनाज भी हम इसमें ले सकते हैं। तो उसमें उड़द की दाल भी आती है। ठीक है। तो जैसे शनिवार के उपाय जो होते हैं, शनि ग्रह के उपाय होते हैं, उसमें हम उड़द की दाल का प्रयोग करेंगे। साबुत उड़द भी ले सकते हैं और जो उड़द की दाल होती है वो भी ले सकते हैं। तो क्या करें, शनिवार वाले दिन काली उड़द के 2 बड़े बना ले, जो बड़े बनते हैं खाने वाले। ठीक है। काली उड़द के बनाए, 2 बड़े बना ले। और शाम के समय यानी कि जब सूर्य ढल रहा है उस वक्त दही और सिंदूर का टीका लगाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। तो उससे क्या होगा, और पीछे मुड़ के नहीं देखे, तो जो शनि से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और या फिर काले तिल और काली उड़द की दाल काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान दे दे शनिवार वाले दिन। ये शनि की साढ़े 7 या अगर ढैया चल रही है तब भी आप ये काम कर सकते हैं, जिनकी शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है। तो काला कपड़ा लीजिए, उसमें काली उड़द, काले तिल, उनको बांध लीजिए और किसी गरीब को दे दीजिए।
धन और आर्थिक समृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, या नई दुकान खोल रहे हैं, तब क्या करें? अपनी दुकान खोलने से पहले, मतलब शुरू करने से पहले, काली उड़द की दाल के कुछ दाने वहां पर बिखेर दे। काली उड़द की दाल के कुछ दाने वहां पर बिखेर आए, और दुकान के कोने में एक लोहे की कील रख दे। ठीक है। अब शत्रु बाधा के लिए, अगर शत्रु की बाधा हो रही है, शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो 38 साबुत काली उड़द की दाल ले। जो साबुत उड़द की दाल आती है उसके 38 दाने ले ले। 38। और 40 चावल के दाने ले ले। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आपका पूरा लंबा दाना होना चाहिए चावल का। इन दोनों को मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दे। घर में नहीं दबाना, कोई सोचे कि हम गमले में दबा दें, तो वो नहीं करना है। ठीक है, किसी सुनसान जगह में जाके गड्ढे में दबाना है। और उसके ऊपर फिर नींबू निचोड़ देना है। और नींबू निचोड़ते हुए उस शत्रु का नाम लिखते, नाम बोलते जाए मतलब। तो इससे क्या होगा? जो शत्रु की बाधा हो रही है आपको, वह आपका निवारण हो जाएगा, यानी कि वह दूर हो जाएगी। एक और लिख लीजिए शत्रु के लिए। एक सुगंधित फूल लें, गुलाब का या गेंदा का। एक फूल ले लें, गुलाब का या गेंदा का। और अपने दाएं हाथ पर, यानी कि सीधे हाथ पर, 21 काली उड़द की दाल के दाने। 21। और 44 चावल के दाने। और 88 उड़द की दाल के दाने। ठीक है। इन सबको अपने ऊपर से उतार कर और गड्ढे में दबाकर आ जाए, अपने शत्रु का नाम लेते हुए। हाँ काजल। को आ रही है मेरी आवाज़? हाँ आ रही है। मैम मैं कह रही थी, एक बार जो आपने ये धन वाला आर्थिक वाला बताया था ना, एक बार ये और बता दो, और ये भी बताना ये कौन से दिन करना है। एक बार और बोलो तेज से। आपने जो ये धन और आर्थिक वाला बताया था ना, ये एक बार और बता दो, और जो ये कौन से दिन करना है वो बता दो। अच्छा, ठीक है। धन वाला, एक मैंने नया व्यापार शुरू करने से पहले का बताया कि अगर आपको कोई नई दुकान खोलनी है, कोई व्यापार नया शुरू करना है, तो उससे पहले जो भी आपका वो कार्य क्षेत्र है, जैसे दुकान है या ऑफिस है या कुछ भी है, तो उसमें शुरू करने से पहले दिन जाएं और काली उड़द की दाल के कुछ दाने वहां पर बिखेर दे। ठीक है। और फिर दुकान में किसी कोने में लोहे की कील रख दे। नीना जी, आप कौन सा बोल रहे हो रिपीट करने को?
अनम्यूट करो आप। हाँ, कर लिया। ये लास्ट वाला जो गुलाब गेंदा के फूल हाँ। सीधे हाथ में लेके, 21 नहीं, उड़द की दाल। 21 उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, जो पूरी और वाली होती है, साबुत साबुत वाले। अच्छा, साबुत वाले। हाँ। और और 44 चावल के दाने। 44 चावल के दाने, और 88 उड़द की दाल के दाने। अच्छा, ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब धन का आगमन, यदि कैश फ्लो आपका रुक रहा है, कैश फ्लो अगर आपका नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? पीले कपड़े में चावल लें, थोड़े से चावल पीले कपड़े में, और थोड़ी सी लौंग, इन्हें बांधकर तिजोरी में रख दें, या जहां पर आपका कैश रखा रहता है। इससे आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अब अगर रिश्ते आपके अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो लाल कपड़े में चावल थोड़े से और लौंग, इन्हें बांधकर आप बेडरूम में बेड के नीचे रख दें। इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। कोर्ट केस के लिए, वैसे तो मैंने पहले भी बताया कोर्ट केस के लिए, लेकिन एक और बता देती हूँ, और वो भी रिपीट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग नए भी हैं। अगर आप इनोसेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, और आप जीतना चाहते हैं वो मुकदमा, तो उसके लिए सफेद चावल एक मुट्ठी, जो बिना टूटे हुए हों, कोर्ट लेकर जाएं जिस दिन आपकी सुनवाई होनी है। ठीक है। वहां पर मुकदमे से पहले उस कक्ष में जिसमें आपका मुकदमा चलना है, उस कक्ष में दाहिनी ओर वो चावल फेंक दे, थोड़े थोड़े। ठीक है। और एक और कर सकते हैं इसमें, एक पीले नींबू में, एक नींबू ले लें पूरा, उसमें 4 लौंग गाड़ दे, 4 लौंग उसमें लगा दे। कचहरी जाते हुए, कोर्ट जाते हुए अपने पास रखें। और कल्याण मंदिर स्तोत्र का जो काव्य है, 43 नंबर का, कल्याण मंदिर स्तोत्र का 43 नंबर का जो काव्य है, वह पढ़ते चले जाएं। ठीक है। तो आपकी इसमें जीत हो जाएगी। अगर वायरल बुखार आदि है, ज्वर है, फीवर है, उसके लिए लिख लीजिए। रविवार या गुरुवार को, संडे या थर्सडे, चीनी दूध चावल और पेठा, चीनी दूध चावल और पेठा रोगी के सिर पे से उतारकर किसी धार्मिक स्थल पर दान दे दे, मतलब जैसे कि जो भी माली वगैरह होते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। चीनी दूध चावल और पेठा। पुरानी बीमारी के लिए तो आप क्या करें, देखिए अगर कोई पुरानी बीमारी है, तो 7 प्रकार का अनाज ले लें। ठीक है। 7 प्रकार का अनाज, जैसे उसमें जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गए, बाजरा हो गया, मक्का हो गई।
ठीक है ना, दाल हो गई। तो इस प्रकार से आप 7 प्रकार का अनाज ले लीजिए और वो उस रोगी के ऊपर से उतार कर आप दूध दान दे दीजिए। या फिर अगर बहुत ज्यादा बीमारी है और चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो आप रोगी के वजन के बराबर अनाज दान दे दीजिए। रोगी के वजन के बराबर अनाज। ठीक है, ये सबसे लास्ट रेमेडी होती है, रोगी के बराबर अनाज दान में देना, तुला दान जिसे कहते हैं, जो एक ही बार किया जाता है जीवन में। आपके जो भी क्वेश्चन है काजल जी, वो आप सब एक साथ लिख लीजिए। और क्लास के बाद जब हम पूछते हैं किसी को कुछ पूछना है, तब आप सारे एक साथ पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे तो मेरे को डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं मुझे याद नहीं रहेगा मुझे क्या पढ़ाना है। बुरी शक्तियां या बुरी नजर लगी हुई हो, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, जितना मैंने निकाला है उतना तो कम से कम मैं पढ़ा ही दूं। ठीक है। बुरी शक्तियां या फिर नजर दोष हो तो मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है वहां पर, चावल और लौंग को एक कांच के कटोरे में रखकर मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर आपको रखना है, बाहर की ओर नहीं रखना। जैसे मेन गेट होता है, तो उसमें बिल्कुल बाहर ना रख के उसमें थोड़ा अंदर की तरफ उसको रखें। तो उससे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अगर उत्तर पूर्व दिशा आपकी वहां बैठती है, वहां की ही लगा ली सिर्फ अपने मेन गेट की, कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है। तो इससे राहु केतु इनके दोष दूर होंगे, और साथ ही साथ नजर टोना टोटका अगर हुआ हुआ है तो वह भी दूर होगा। नजर क्योंकि आजकल बहुत लगती है, सबसे ज्यादा नजर का ही दिक्कत होती है, नजर दोष से सारी चीजें खराब हो जाती है। आप वहां पर दीपक भी जला सकते हैं। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन एक दीपक, और उसके अंदर 5 या 7 लौंग डाल दीजिए। ये बुरी नजर और टोना टोटका के लिए ही बता रही हूं मैं। ठीक है। शुक्रवार के दिन एक दीपक लीजिए, उसमें 5 या 7 लौंग डाल दीजिए, और उसे आप मुख्य द्वार पर रख दीजिए। इससे आपके धन का भी लाभ होगा। वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, और उस पर अक्षत और जल चढ़ाएं डेली। अक्षत और जल कैसे चढ़ाएं? जल का लोटा ले लीजिए और उसके अंदर ही अक्षत डाल लीजिए थोड़ी सी। ठीक है। और वो उसके वहां पर मेन गेट पर उससे चढ़ाए, तो जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह सारी की सारी आपके अंदर मतलब घर के भीतर प्रवेश करेगी। अगर बुध ग्रह आपका कमजोर है, बुध ग्रह अगर दिक्कत कर रहा है, किसी की वाणी में दोष है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो भी बुद्धि का ही है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, अगर ये सारी समस्याएं हैं, बुध ग्रह अगर कमजोर है, तो बुधवार के दिन किन्नर को चावल दान करें। बुधवार के दिन किन्नर जो होते हैं उनको चावल का दान करें। अगर नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए पक्षियों को दाना, चावल या अनाज कोई भी आप डालें पक्षियों को, अगर नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं। या राहु
को भी शांत करना चाहते हैं तो वो भी पक्षियों को, जैसे कबूतर को चावल बाजरा आदि मिलाकर तब वो डालें। ठीक है, अब मंगल ग्रह का और बता देती हूँ लास्ट। अगर मंगल ग्रह मांगलिक दोष है, मंगल ग्रह ज्यादा परेशान कर रहा है, जैसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जलने का हो गया, बार बार चोट लगना, तो ये सब क्या है, मंगल दोष है। ठीक है, अगर या फिर ज्यादा गुस्सा आना बहुत ज्यादा, तो ये सब मंगल दोष है। तो इन्हें दूर करने के लिए मंगलवार के दिन 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम गेहूं, 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम गेहूं किसी जरूरतमंद को दे दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्षत के द्वारा हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु की अर्चना तो करें ही अक्षत के द्वारा, वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो अगर कोई परेशानी ना भी हो तब भी करें, क्योंकि देखिए अक्षत के बिना, चावल के बिना हमारी पूजा अधूरी ही है, उसके बिना हमारी पूजा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वह तो करे ही करे रोज। लेकिन अगर ज्यादा समस्याएं हैं, ग्रह कोई परेशान कर रहा है या और भी समस्याएं हैं, तो उसमें भी हम अक्षत का या अनाज का, 7 प्रकार के अनाज का, वो भी अक्षत में ही आ जाएगा। तो इन चीजों के द्वारा भी हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी रेमेडी होती है जिनके द्वारा, जिन्हें पूजा तो है ही, अब ये मत सोचिए कि हम सब यही काम कर ले, पूजा नहीं करे, काव्य नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। काव्य तो है ही, जो अभी पिछली क्लास लगाई थी उसमें सब चीजें बता दी थी कि कौन सा काव्य पढ़े, कौन सी समस्या का समाधान किस काव्य से होगा। तो वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन उनके साथ साथ हम ये जो एक्स्ट्रा ये भी कर लेते हैं अगर छोटी छोटी रेमेडीज, तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारी वो चीज जल्दी समाप्त हो जाएगी, वो समस्या हमारी जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आज हमने ये अक्षत के उपयोग बताए। अब पूछ लीजिए किसको क्या पूछना है, क्वेश्चन आंसर।